हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक है वो लेंस बेस्ड न्यूमेरिकल्स है। आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्वेक्स लेंस पर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और ये हमेशा आता है। लेंस या मिरर पे एक सवाल तो आएंगे ही आएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में, ये फिक्स है। तो क्वेश्चन है, an object 5 centimeter in length is held 25 centimeter away from a converging lens of focal length 10 centimeter. Draw the ray diagrams and find the positions and size and the nature of the image formed. इसमें दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका 5 सेंटीमीटर हाइट है इन द लेंथ और वो 25 सेंटीमीटर अवे है आपके लेंस से। ऑब्जेक्ट जो है 25 सेंटीमीटर दूरी पर है। ओके, अब देखिए, जैसे ये दूरी पर है, जैसे यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ये इसका दूरी है, ठीक है, 25 है। अब ये इसका है 5, ये 5 है और ये 25। देखिए 5 यहाँ पे लिखा हुआ जो है ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो ये 5 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है ना, ये ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है और 25 जो दिया हुआ है ये अवे, ये जो लेंस है इस लेंस से ये दूरी है 25 है, ठीक है, लेफ्ट साइड में है, ठीक है, हमेशा। अब देखिए कि फोकल लेंथ कितना है बाबू आपका। फोकल लेंथ आपका है 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब इसका आपका रे डायग्राम हमको बनाना है, ठीक है। अब देखिए, अब हमको इसमें क्या क्या फाइंड करना है। हमको फाइंड करना है, एक तो इसका ये रे डायग्राम बनाना है, पोजीशंस, यू साइज निकालना है, नेचर निकालना है और इमेज फॉर्म करना है। देखिए इसमें आप एक ध्यान दीजिएगा कि जो लेंस जो होता है, लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए मिरर में क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आप क्या करना, मिरर वाले में जो प्लस को है, प्लस की जगह निगेटिव लगा देना, तो वो हो जाएगा लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हो गया हमारा लेंस और ये हो गया हमारा मिरर। ये दिस इज मिरर, ये मिरर हो गया और ये लेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या है कि हमेशा एक चीज़ याद रखना कि कॉन्वेक्स लेंस में या कॉन्वेक्स मिरर में क्या बोले हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, मिरर हो या लेंस, दोनों में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि फोकल लेंथ ऑलवेज राइट साइड होगा। किस में? कॉन्वेक्स मिरर और लेंस दोनों में। एक चीज़ और है कि u हमेशा निगेटिव होता है। u मतलब होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v मतलब होता है इमेज का डिस्टेंस। u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v होता है इमेज डिस्टेंस, क्लियर है। तो u ऑलवेज निगेटिव क्यों होता है कि u हमेशा लेफ्ट साइड होता है, ठीक है ना। v चेंज हो सकता है, v कभी लेफ्ट कभी राइट, वैसे एज पर कंडीशन होता है, ठीक है। पर u हमेशा याद रखना है, u ऑलवेज निगेटिव और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर और लेंस में पॉजिटिव होता है, क्लियर है। चलिए अब फॉर्मूला पे सेट करेंगे हम लोग। फॉर्मूला पे सेट करेंगे, देखिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u है ना। हम लोग सेट करेंगे फॉर्मूला पे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब हमारा क्या है, v हमें पता नहीं है, v निकालना है, तो 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u हो गया। f का मान कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर पुट किए और u का मान कितना है, -25 है ना जी। कितना है u का मान, -25, ठीक है। पुट किए तो कितना हो गया, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, v का मान हो जाएगा हमारा 50/3। 50/3 हमारा कितना निकला, 16.67, ठीक है। ये हमारा 16.67 क्या निकला, v। तो v ये एक्चुअली है क्या, जो v है
भी क्या है हमारा, इमेज का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस हमारा निकला जी, है ना। तो ये हमारा इमेज का डिस्टेंस निकला भी, तो भी निकला प्लस में, प्लस 116.67। तो मतलब जो मेरा इमेज बन रहा है वो भी क्या है, राइट साइड बन रहा है। चलिए ये भी क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें नेचर बताना है, कैसा नेचर का है, इमेज कैसे फॉर्म्ड कर रहा है ना, उसका पोजीशन क्या है ना, ये बताना। अब देखिए अब हमें हाइट निकालना है ना। तो हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपका मैग्नीफिकेशन होता है ना। तो m इक्वल टू, देखिए m इक्वल टू, देखिए m इक्वल टू फॉर्मूला होता है, एक होता है H2/H1 या HI/HO। ये H2 और H1 क्या होता है, H2/H1 हो गया आपका, एक हो गया इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट, HI/HO होता है इमेज का हाइट और HO मतलब हो गया ऑब्जेक्ट का हाइट। और एक और फॉर्मूला होता है m इक्वल टू, वो होता है V/U। देखिए V/U क्या हो गया, V हो गया आपको इमेज का डिस्टेंस और U हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। पर ये प्लस में होगा, लेंस में प्लस में होता है और मिरर में निगेटिव होता है, ओके। और ये -V/U किस में होगा, ये होगा मिरर वाले में, ठीक है, ये होगा मिरर वाले में। क्लियर है। चलो अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे इस पे, देखिए ठीक है। तो अब हमारा पास भी पता है, U पता है और 5 सेंटीमीटर हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट पता है, तो हम HI निकाल सकते हैं, वेरी इजी। तो हम लोग निकालते हैं, तो फॉर्मूला बैठाएंगे। यहाँ देखिए HI/HO इक्वल टू V/U पुट करेंगे तो क्या आ गया, HI का वैल्यू कितना, -3.33। अब ये -3.33 मतलब क्या हुआ, माइनस इंडिकेट क्या कर रहा है, देखिए माइनस इंडिकेट क्या कर रहा है कि ये इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब नीचे, अगर आपका इमेज जब निगेटिव जाएगा तो मतलब नीचे गया तो इन्वर्टेड हो गया, अगर यही प्लस होता तो अपवर्ड में रहता है ना, जिसको इरेक्ट कहते हैं। निगेटिव है तो इन्वर्टेड, अगर प्लस आया इमेज हमारा तो क्या हो गया, इरेक्ट। ओके समझ में आया। हाँ तो देखिए यहाँ लिखा इमेज फॉर्म्ड 16.67 फ्रॉम द लेंस ऑन द अदर साइड, ठीक है। द साइज ऑफ द इमेज इज 3.3। अब हमारा देखो क्या है, साइज ऑफ इमेज कितना आ रहा है, 3.3 है ना। पर ये क्या है, रिड्यूस एंड इन्वर्टेड, ये क्या हो रहा है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों लगा है कि नेगेटिव साइन है, इसी कारण से। ओके समझ में आया। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। और देखिए कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स जो लेंस होता है बाबू, यही हमारा कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और कॉनकेव जो लेंस होता है वो डाइवर्जिंग होता है। ओके ठीक है, क्लियर है। चलिए तो यही हमारा इमेज है, इसको इमेज बनाएंगे जी, इस तरह से इमेज बनाना है। 5 है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट यहाँ गया पैरेलल। देखिए आपको बताए थे 4 रूल पर, क्या बताए थे कि कोई लाइन पैरेलल जाता है तो वो फोकस से पास होके जाता है ना, ठीक है। और एक और हमारा क्या जाएगा, एक स्ट्रेट पाथ से जाएगा तो क्या होगा, इसको बाइसेक्ट करेगा तो ये हमारा नीचे की ओर बनेगा, तो ये हमारा इमेज फॉर्म बनेगा। ओके क्लियर है। तो आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बोर्ड में आता ही आता है। थैंक यू सो मच।